नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट भर्ती 2023 अध्यापक भर्ती 2023 के ऊपर डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। साथियों, काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों की, तो उस पर आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, L2 जो सब्जेक्ट हैं SST, हिंदी, मैथ, साइंस, इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इस पे अपन चर्चा करेंगे। L1 और L2 के नॉन जॉइनर्स की क्या कंडीशन है, यानी कि कितनी क्या डिटेल है, कितने पद रिक्त हैं, उस पे अपन चर्चा करेंगे। L2 के जो एडिशनल केस हैं उस पे चर्चा करेंगे। साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक गुजारिश है, जो मेरा साथी पहली बार मेरे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा, एक आलोक राज साहब का एक ट्वीट है आपके सामने। वो ट्वीट आपको थोड़ा सा, हालांकि ये पुराना ट्वीट है साथियों। रीट लेवल हिंदी के बारे में ये था कि सब रिजल्ट एक साथ निकाले जाएंगे। साथियों, जो रीट लेवल 2023 की भर्ती थी उसमें हिंदी का रिजल्ट कब तक आएगा, ये क्वेरीज थी साथियों। तो आपको बता दूं, हालांकि इसका जो डिसीजन है वो कोर्ट के अधीन है साथियों। कोर्ट के, यानी कि कुछ क्वेश्चनों की क्वेरी थी, कुछ क्वेश्चनों के आंसर बोर्ड के द्वारा गलत मान लिए गए थे, तो उसकी वजह से ये कोर्ट में था। कोर्ट ने दोबारा बोर्ड को ये भेजा कि इसके द्वारा इसके ऊपर दोबारा कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी बना के फाइनल जो आंसर क्या है उस पर निर्णय लिया जाए। तो वो अभी कमेटी बन चुकी है। हालांकि जल्द ही वो अपनी जो रिपोर्ट है वो जल्दी रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो इंतज़ार था अब जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो उनके साथ हिंदी के साथ जैसे पंजाबी है, सिंधी है, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा साथियों। हालांकि 4-5 सब्जेक्ट थे जिन पे ये क्वेश्चनों की साथियों ये रिट लगी थी। तो 4-5 थे टोटल जिन पे ये रिट लगी थी। उन सभी का रिजल्ट एक साथ ही आएगा। इसके अलावा एक आपको मैं और दिखा देता हूँ। आलोक राज साहब का एक ट्वीट और है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ आपको। रीट लेवल SST सामाजिक विज्ञान, कोई पेंडिंग वेटिंग लिस्ट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। साथियों, इसमें बता दूं, ये बोल रहे हैं कि कोई पेंडिंग वेटिंग लिस्ट नहीं है। हालांकि ये बहुत ही लेटेस्ट ट्वीट है ये। SST यानी कि कोई पद आपके लिए खाली नहीं है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में बोला जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी पेंडिंग वेटिंग लिस्ट नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि सब जितने विषय थे, जितने पद थे, हमने रिजल्ट निकाल दिए हैं कोर्ट केसेस को छोड़ के, ठीक है ना। प्रोविजनल जो थे तो उनको एक बार मौका फिर दिया था। तो अब SST की तो कोई पद है नहीं साथियों। और इसमें एक चीज और देखिएगा, SST में 9 ESM की पोस्ट हैं, मगर डेट चेक करनी पड़ेगी। हालांकि आपने इनका एक ट्वीट और सुना था, आपने ट्वीट बहुत पहले पढ़ा था कि जो रीट भर्ती 2023 है उसके जितनी भी पोस्टें हैं ना, सभी पोस्टों को, यानी कि एक एक पोस्ट को ये इन्होंने भरने का वायदा किया था, भरने का वायदा किया था, आपको पता हो तो। हालांकि अब ये चेक कर रहे हैं कि 6 महीने हुए कि नहीं वाले हैं। 6 महीने का इनका एक टाइम पीरियड रहता है वेटिंग लिस्ट का, तो ये 6 महीने, हालांकि 6 महीने से तो ऊपर चीज को हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट केसेस करके ये 6 महीने उनको हटा देते, वो टाइमिंग हट जाता है। इस वजह से ये 6 महीने हुए कि नहीं हुए ये चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा विचार ये है कि आप ट्वीट के माध्यम से लगे रहो, ट्विटर के माध्यम से आलोक राज साहब को ट्वीट करो कि रिजल्ट कब तक आएगा। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में दे पाएंगे। ज़्यादा ट्वीट करेंगे तो वो कुछ न कुछ करेंगे। जब अपन सो जाएंगे तो वो अगली भर्ती की तैयारी करने शुरू कर देंगे। जब अगली भर्ती आ जाएगी तो आप ये सोचिएगा, फिर ये जितने भी वेटिंग लिस्ट वाला काम है ये सारा का सारा बंद हो जाएगा। पहले आती रहती थी वेटिंग लिस्ट, अब नहीं ऐसा कुछ होने वाला, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे एक ट्वीट हो रहा है। मैथ साइंस की अपन बात कर लेते हैं। क्वेरी है, एक प्रकार की छात्र की क्वेरी थी। रीट लेवल 2 मैथ्स वेटिंग निकाल दी गई है। एक बच्चा था जिसने बोला था कि मैथ साइंस की जो आपकी वेटिंग लिस्ट है ये कब तक आएगी।
तो वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई है, 7/3/2024 को ही निकाल दी थी। अभी कोई वेटिंग पेंडिंग नहीं है साथियों, अब कोई वेटिंग पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा ये एक ट्वीट और पढ़ लीजिएगा, रीट L1 और L2 में फ्रेश नॉन जॉइनर्स की डिटेल नहीं आई है। L1 प्रोविजनल केसेस का रिजल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो L1 के लिए तो एक खुशखबरी है। हालांकि L1 का पहले मामला कोर्ट में था, मूल पदों पे 1000 लगभग मूल पद थे, उन पर रिजल्ट आया था। हालांकि उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लगभग जिलों में दी जा रही है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब है नॉन जॉइनर्स की बात कर लेता हूँ साथियों। नॉन जॉइनर्स के लिए मैं आपको छोटे से पीछे बैकग्राउंड में, यानी कि पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कि आपको बता दूं, जब आपका मूल रिजल्ट आया था, मूल रिजल्ट आने के बाद में वेटिंग के लिए जो छात्र लाइन में थे ना, उन्होंने क्या किया था, निदेशालय साथियों, निदेशालय पे इधर उधर से फोन करवा के स्कूलों से क्या किया था, स्कूलों से ना नॉन जॉइनर्स की लिस्ट है ना, वो जल्दी से जल्दी मंगवा ली थी। अभी पिछले यानी कि मैं 3 महीने पहले की बात, 2-2.5 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने निदेशालयों ने क्या किया था, नॉन जॉइनर्स की जितने नॉन जॉइनर्स थे उन पे ये लिस्ट मंगवा ली थी। और इसके बाद निदेशालय ने क्या किया था, बोर्ड को सेंड कर दिया था। और बोर्ड ने क्या किया था, बारी बारी से SST, हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ साइंस हो जाएगा आपका, और संस्कृत वगैरह हो जाएगा। अभी तक पंजाबी और इनका नहीं है नॉन जॉइनर्स पे। ठीक है, पंजाबी और सिंधी का। तो इन पे नॉन जॉइनर्स के जो है ना, इन्होंने पद बोर्ड को भेज दिए थे। और बोर्ड ने क्या किया था, नॉन जॉइनर्स पे वेटिंग लिस्ट निकाल दी थी। लगभग छात्रों ने क्या किया था, नॉन जॉइनर्स पदों पे ज्वाइन कर लिया है साथियों, ज्वाइन कर लिया है। ये नॉन जॉइनर्स है। अब इसके अलावा नॉन जॉइनर्स के आप ये चाहते हो कि अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, उन पे भी रिजल्ट आना चाहिए, तो आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। तो साथियों, इसके पीछे बहुत संघर्ष रहेगा आपका। संघर्ष ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको बोर्ड में जाकर, यानी कि निदेशालय जाकर नॉन जॉइनर्स के जो पद हैं उनके बारे में आपको डिटेल निकालनी पड़ेगी। वो डिटेल जाएगी कहाँ पर, बोर्ड में पहुंची जाएगी। बोर्ड के बाद में ये सोचा जाएगा कि उस पर रिजल्ट निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए, या 6 महीने हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है करने को, तो ये हो सकता है, समय लग सकता है साथियों। सिफारिशें और चक्कर ज़्यादा लगेंगे बोर्ड के, जो कुछ एक पॉइंटों में रह चुके हैं वही छात्र करेंगे, बाकी इसमें कोई नहीं करेगा। हालांकि ये नॉन जॉइनर्स के पद थे निदेशालय 2-3 महीने पहले, कम छात्र थे जो बोर्ड गए थे जिन्होंने ये रिजल्ट निकाला था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। विडो एंड डाइवर्स केसेस है, L2 के रिव्यू कमेटी कार्यरत है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, विडो डाइवर्स केसेस में लगेगा। ठीक है ना। अब एक चीज और बता देता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पर, एडिशनल केस के बारे में। एडिशनल केस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बता दूं। एडिशनल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे, पहले एडिशनल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। एडिशनल केस, एडिशनल का मतलब क्या है, इसमें ऐसे छात्र जिनका मूल विषय नहीं था, उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, यानी कि उनके बीए में जब उन्होंने बीए करी थी उस समय उनका विषय नहीं था, और एडिशनल यानी कि कुछ समय के बाद में उन्होंने, जैसे विज्ञप्ति आती रहती है, जैसे पद खाली रहते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया था, उनके हिसाब से उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन कर लिया था। तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही ये ज़्यादातर देखने को मिला था, क्योंकि इंग्लिश के पद ज़्यादा खाली थे, तो इंग्लिश में ये ज़्यादा था। तो और अब उनका क्या हो गया था, पिछले जो भर्ती हुई थी रीट की, जिसमें एडिशनल अभी भी जॉब कर रहे हैं, जिनको नियुक्ति दे दी गई थी, उनको देखा जाए तो इस एडिशनल वालों को भी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। लेकिन 2023 जो भर्ती आई थी, इसकी जो विज्ञप्ति थी ना, इस विज्ञप्ति में क्या लिखा था, इस विज्ञप्ति में यह लिखा था कि एडिशनल जिस सब्जेक्ट से आपने कर रखा है वो आप अप्लाई ना करें। ये लाइन इसमें डाल दी कि एडिशनल सब्जेक्ट वाले ना अप्लाई करें। तो ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड के द्वारा कोर्ट में ले जाया गया। हालांकि हाई कोर्ट से
जो एडिशनल वाले थे वो हार चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। अब एडिशनल वालों का कब तक रिजल्ट आएगा आई डोंट नो। आप जो एडिशनल हैं वो पता करते रहिएगा और बाकी मेरे तरफ से जो जानकारी होगी मैं आपको जल्दी से दे दूंगा, ठीक है। अब एक ट्वीट और पढ़ा देना चाह रहा हूँ आपको। लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट का अपडेट है। कुल 190 प्रश्नों पर रिव्यू 20 अगस्त तक पूरा होने का प्रयास है। यानी कि जो कमेटी बनाई गई है आपके द्वारा, जो 120 से 190 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी थी, रिट लगी थी, उस पे 20 अगस्त तक पूरा निर्णय आ जाएगा, ठीक है। लगभग 40 यानी कि 40 एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू होना है। रिव्यू के बाद हम रिजल्ट निकालने के लिए फ्री हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट रहता क्या नहीं होता, उसके बाद में ये सारे के सारे जो भी आपके पेंडिंग रिजल्ट हैं वो निकाल दिए जाएंगे। तो मैं तो एक पहले तो ये कहूँगा जो कुछ पॉइंटों में बचे हैं वो तो चलो प्रयास कर लें, ठीक है, कुछ अपना थोड़ा मोटा प्रयास कर ले। बाकी जो नई रीट भर्ती आने वाली है या सेकंड ग्रेड आने वाली है उस पर तैयारी करें साथियों, ठीक है, उस पर तैयारी करें। आप आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।